जीएसटी को समझने का सबसे आसान और सबसे इजी रास्ता आपको हम बताने जा रहे हैं। आप जीएसटी का ये ऐप्स जो है, जो ये रेड कलर का ऐप्स है, ये आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसमें देखिए सबसे पहले उन्होंने इतना बढ़िया ऐप्स बनाया हुआ है। इसकी खासियत मैं बता रहा हूँ कि इसमें किस तरह से आप सबसे पहले न्यूज़ का इन्होंने टैब बनाया हुआ है। न्यूज़ इसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो भी होगा जीएसटी से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। ये देखिए सारे न्यूज़ हैं इसमें, क्या चल रहा है न्यूज़ जीएसटी में, क्या क्या चल रहा है, सब डेट वाइज यहाँ पे इन्होंने न्यूज़ डाला हुआ है। तो सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती रहेंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया है इन्होंने। न्यूज़ के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी केस लॉ की। लेटेस्ट केस लॉ कौन कौन से आ रहे हैं जीएसटी में, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके आधार पे आप आगे काम कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि क्या रूलिंग बन रही है, क्या रूलिंग आ रही है नई नई, ये केस लॉ से ही पता चलता है। तो यहाँ सेक्शन वाइज सब केस रहता है, तो केस आप यहाँ पे ओपन करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए कोई एक हम ओपन करके दिखा रहे हैं कि ये पूरा केस होता है। हम यहाँ केस ये पूरा देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन है, इधर आंसर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर के हिसाब से यहाँ पे अपना पूरा बना हुआ है। और फुल जजमेंट देखने के लिए ये दूसरे टैब ऑप्शन पे आएंगे। ये समरी का अभी आप देख रहे थे, अभी यहाँ फुल जजमेंट पे आ जाइए। यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे कि पूरा का पूरा फुल जजमेंट उस केस का किस तरह से है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये फर्म का नाम देखिए, राइट्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974 अंडर द एजिस ऑफ इंडियन रेलवे राइट्स लिमिटेड। ये इंडियन रेलवे की कंपनी का है ये राइट्स लिमिटेड। तो इसका एक केस है जो आपके सामने है, इस तरह से देखिए आप पढ़ सकते हैं कोई भी जजमेंट को। मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड का, शेयर का, रिलेटेड, शो रिलेटेड नोटिफिकेशन, शो रिलेटेड सर्कुलर, शो रिलेटेड सेक्शन, ये सब का मोर ऑप्शन दिया गया है। तो ये अभी आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसको बैक जाते हैं, अभी हम लोग बैक चलते हैं। बैक के बाद आपको दिखवाते हैं कि नीचे का टैब ऑप्शन आप देखेंगे। केस लॉ के बाद है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज पे हम लोग चलेंगे। रिसोर्सेज पे जाने पे आपको सबसे पहले दिखेगा जीएसटी रेट। जीएसटी रेट पे जाएंगे, सबसे लेटेस्ट यहाँ पे दिखने को जो आपको ये मिल जाएगा कि 18/7/2022 तक का ये अपडेटेड आपको मिल जाएगा। इसमें सारे अपडेटेड लिस्ट मिलेंगी। तो ये लिस्ट तो फ़िलहाल अभी अटैच नहीं किए हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो अभी आप लिस्ट पे नहीं जा सकते, नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा केस लॉ तो आपको बता ही दिए, केस लॉ यहाँ से जाके देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों सेम ही है। इसके अलावा रिसोर्सेज में एक्ट है। एक्ट का मतलब तो जानती ही हैं, 1/10/2022 तक का अपडेटेड एक्ट इसमें पूरा है। इसको ओपन करेंगे। अब देखिए एक्ट जीएसटी का किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, पूरा एक्ट यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा एक बार में कि जीएसटी का जो कानून बना हुआ वो किस तरह से बनाया गया है। जीएसटी का जो कानून है वो 3 भागों में देखिए डिवाइड है। सबसे पहले है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल ऊपर वाला सेंट्रल है, फिर नीचे वाला है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड है, नीचे वाला यूटीजीएसटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी जो है अपने इंडिया में लिमिटेड यूनियन टेरिटरी हैं, ज़्यादा नहीं है, 6-7 यूनियन टेरिटरी हैं, बाकी सब स्टेट हैं। उसके बाद आ जाता है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट।
स्टेट का आ जाता है। उसके बाद आता है नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस कानून को लाया गया है। तो संविधान में भी संशोधन करना पड़ता है, तब जाके ये जीएसटी का कानून लाया गया है, पूरे देश में लागू हुआ है। ये केंद्रीय कानून है और ये स्टेट और सेंट्रल दोनों पर ही लागू होता है। तो इस तरह से ही बनाया गया है कि सीजीएसटी ये सेंट्रल का है, आईजीएसटी भी सेंट्रल का ही रहता है, और ये जो स्टेट का रहता है ये एसजीएसटी होता है, ये स्टेट का होता है। तो सबको कंबाइन करके ये एक एक्ट बनाया गया है। और इसको समझने के लिए ये किसी स्टेट को देखिए कंपनसेशन दिया जाता है, तो जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट यहाँ पे दिया गया है। इसको एंटर करके आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कंपनसेशन दे रहे हैं, वो कौन कौन से स्टेट को क्या क्या कंपनसेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे सीजीएसटी ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया इन्होंने चैप्टर वाइज बना रखा है। तो सबसे पहले चैप्टर और शेड्यूल होते हैं जीएसटी की बुक्स में। जीएसटी की बुक्स में जाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा चैप्टर और शेड्यूल्स। तो शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल हमारे जीएसटी में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 नहीं है और है। और यहाँ पे चैप्टर जो है, चैप्टर आपको मोटा मोटा 21 चैप्टर हैं। ये 21 सही दिखा रहे हैं, 21 चैप्टर ही होता है जीएसटी में। सीजीएसटी में 21 चैप्टर ही होता है। अब एक चैप्टर में कितने सेक्शन होते हैं? एक चैप्टर में देखिए, सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 में 1 से 2 सेक्शन है, ज़्यादा नहीं है। अब इसको ओपन करके देखिए, पढ़ भी सकते हैं। इसमें 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 है डिफिनेशन क्लॉज। तो सबसे पहले में आप जाके इस तरह से पढ़ सकते हैं कि सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 में क्या दिया हुआ, सब सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ, सब सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ। आराम से आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिफिनेशन क्लॉज में जाएंगे, सेक्शन 2 का अब यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको कि सेक्शन 2 में सब सेक्शन 114 और फिर उसका A, B, C, D, E, F ये पूरा दिया हुआ है। ये यूनियन टेरिटरी के लिए है। यूनियन टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी ऑफ। यूनियन टेरिटरी किस किस के प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। तो यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दिया गया है कि अंडमान निकोबार आइसलैंड को यूनियन टेरिटरी माना गया है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को माना गया है। लद्दाख को माना गया है। चंडीगढ़ को माना गया है। अदर टेरिटरी भी जो कुछ भी आएगा वो माना जाएगा यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से यूनियन टेरिटरी सबका डिफिनेशन दिया गया। तो ये चैप्टर 1 में ये आपको दिया गया है। इसी तरह से चैप्टर 2 में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर 2 में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। अब यहाँ पे सेक्शन 3 से लेकर 6 तक का है। तो 3 से 6 तक का आप देख सकते हैं। तो 3 से 6 तक का ये आप 3 को ओपन करेंगे तो 3 की सारी चीज़ें आपको क्लॉज A, B, C, D, E, F, G, H, I तक पूरा दिया हुआ है। इसके अंदर ये आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से चैप्टर 3 है, इसमें 7 से लेकर 11 तक हैं। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में दिया गया है। 12 से लेकर 15 सेक्शन तक का है। ITC बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, ये चैप्टर 5 में दिया गया है। और ये 16 से लेकर 21 सेक्शन 16 से लेकर 21 तक का है। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले ज़रूरी होता है, उसके लिए क्या नियम है, क्या रूल है, सेक्शन 22 से लेकर 30 तक का दिया गया है। इस तरह से पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। चैप्टर 21 तक है और सेक्शन 174 तक का है जीएसटी में। अब यहाँ CGST हो गया। IGST में देखेंगे तो इसी तरह से ही IGST का भी बना हुआ है कानून। इसमें 9 चैप्टर हैं और शेड्यूल इसमें अभी अच्छे से नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो बन नहीं पा रहा होगा इनका। तो अभी इसमें चैप्टर दिया हुआ है 9। अब हर चैप्टर में, एक चैप्टर में कितने सेक्शन हैं ये साइड में दिया हुआ है। जिस तरह से वो दिया गया था उसी तरह से इसमें भी दिया गया है।
तो आप इसको भी ओपन कर करके IGST के नियम को जान सकते हैं, कानून को जान सकते हैं। UTGST में भी इसी तरह से जाएंगे, यहाँ पे भी कंफर्म करेंगे, सेक्शन खोलेंगे, ये सेक्शन खोल के आप पढ़ सकते हैं, एक एक अक्षर पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है इनकी, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से आप हर चीज़ को पढ़ सकते हैं और GST को पूरा समझ सकते हैं। GST को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये ऐप्स ना होता आप इतनी जल्दी नहीं समझ सकते थे। अब CGST के रूल भी कुछ बनाए गए हैं। इसमें देखिए अपडेटेड इनका जो भी है अभी तक का रूल, सारे जो भी आए हैं सब यहाँ पे दिया हुआ है। 1/10/2022 तक का अपडेटेड ये है। तो यहाँ जाएंगे रूल में जाएंगे, रूल 1 और 2 प्रिलिमिनरी, ये सेक्शन चैप्टर 1 के लिए है। रूल 1 और 2 कंपोजिशन लेवी, रूल 3 और 7 में दिया हुआ। कंपोजिशन के लिए रूल है 3 से 7, रजिस्ट्रेशन के लिए 8 से 26, रजिस्ट्रेशन के लिए ये पूरा है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 9 है, वेरिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन एंड अप्रूवल 10 है, इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 10A है, फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। अब जैसे 10A दिया हुआ है, 10A का मतलब ये बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। 10B भी जो है ये बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, इसलिए ये AB हो गया है। तो आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन, ये ऑथेंटिकेशन का बाद में आया है, इसलिए A और B जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारा रूलिंग है। इस रूल को भी पढ़ सकते हैं बहुत ही ईजिली, विदाउट किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए GST में बनाते समय ये फॉर्म्स जो है, कितनी तरह के फॉर्म हैं यहाँ, सब एकदम ईजिली आप देख सकते हैं। और उस फार्म का नंबर क्या है, फार्म का नाम क्या है, किस रूल में वो फॉल करता है, किस सेक्शन में फॉल करता है, और उस फॉर्म का काम क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। आप GSTR1 सबसे महत्वपूर्ण जो है फॉर्म है, इसको आप देख सकते हैं कि कैसे ये फॉर्म है पूरा। ये ऑनलाइन जब आप डेटा फाइल करते हैं वो अपने आप फॉर्म बन के GST के पोर्टल पे अपने आप ही आ जाता है, सब कुछ अपने आप आ जाता है। इस फॉर्म को ऑफलाइन भरना नहीं पड़ता है, चाहे तो ऑफलाइन भी भर के कर सकते हैं। इस तरह से GSTR1 और उसका आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आउटवर्ड सप्लाई, इसका मतलब जो हम सेल करते हैं उसकी डिटेल्स इसमें डालते हैं। GSTR2 रूल 60 में फॉल करता है। इनवर्ड सप्लाई मतलब GSTR2 में जो हम परचेज करते हैं वो सारी सप्लाईज आती हैं। GSTR3 में है, रूल 61 में ये फॉल करता है। GST का रिटर्न है ये भी एक। इसी तरह से सिंपल रिटर्न है GSTR3B, इसमें भी सेल परचेज सब आता है। ये हर महीने का एक रेगुलर फॉर्म है जो क्वार्टरली और तिमाही भी जाता है, क्वार्टरली भी जाता है और मंथली भी जाता है। ये रूल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिटर्न है। तो GSTR3B और GSTR1 यही दो महत्वपूर्ण रिटर्न हैं इसके। ये रूल 61 में फॉल करता है। GST CMP मतलब कंपोजिशन 08 फॉर्म, ये जो है ये कंपोजिशन का फॉर्म है। कंपोजिशन भी एक बढ़िया रूल है GST में। बाकी ये सब तो थोड़ा कम यूज होते हैं, कंपाउंडिंग के लिए है, नॉन रेजिडेंस फॉरेन के लिए है, ये सब थोड़ा कम यूज होते हैं। TDS के लिए है GSTR7 और TCS के लिए GSTR8। तो अभी आपको सारे फॉर्म्स इतने ही हैं, सब आपको समझ में आ गया, 1 मिनट में आप देख लिए। ये भी सारे वही रूल फॉर्म हैं। इसमें सारे हैं। पेमेंट क्या होता है, रिफंड्स, इनवाइस, ये सब अभी ब्लैंक ही हैं। ये जैसे जैसे इनके डेटा मिलता जाएगा ये इसमें फिल करते जाएंगे। अब देखिए नोटिफिकेशन इसमें आते हैं, जितने नोटिफिकेशन है डेट वाइज सब इसमें पड़े हुए हैं, सब डेट वाइज सब डेट वाइज पड़े हुए हैं। अब नोटिफिकेशन को यहाँ देखिए, सेंट्रल टैक्स का है, सेंट्रल टैक्स रेट है, इंटीग्रेटेड का है, यूनियन टेरिटरी, जो चाहें आप अलग से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। और ये ईयर वाइज यहाँ पे भी बना हुआ 2017 में GST लागू हुआ है।
है जुलाई 2017 से। तो 17 से लेके 22 तक का अभी अपडेटेड सारे, जब का चाहें तब का देख सकते हैं, जो चीज़ें चाहें वो चीज़ें देख सकते हैं। इससे इजी आपको और कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जो अपनी वेबसाइट है उस पर भी इतना इजी वे में कहीं कुछ भी बना के नहीं दिया है। ये ऐप्स जो बनाया गया है ये बहुत ही अच्छा है। नोटिफिकेशन अलग है, सर्कुलर अलग है। सर्कुलर जो निकलता है उसको भी आप देख सकते हैं। 2017 से लेकर 2022 तक का यहाँ दिया हुआ है। सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, कंपोजिशन सेस, ये सब दिया हुआ है। अलग अलग सेलेक्ट करके जो भी चाहें आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी। तो इंटीग्रेटेड टैक्स का, कंपोजिशन का, इसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ज़्यादा तो सेंट्रल टैक्स का ही आता है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ये सब। तो आप यहाँ पे इसको भी देख लिए। अब कुछ ऑर्डर जो हैं वो जो निकलते हैं ऑर्डर, उसमें भी कुछ हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अभी इनका और भी प्लान है वीडियोज़ वगैरह डालने का। जीएसटी फ्लेयर है, फ्लेयर्स है, जो बुके वगैरह हैं। तो अभी यहाँ तक आपने देख लिया, पूरा आपको एक्ट समझ में आ गया होगा। पूरी की पूरी जीएसटी क्या होती है, कैसे कैसे बनाया गया है, कैसे इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगला टैब ऑप्शन है डेडलाइन। डेडलाइन में आप डेट भी सबकी देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, सबकी लास्ट डेट क्या चल रही हैं यहाँ पे अपडेटेड होता रहेगा। तो ये अभी आपको पूरा का पूरा एक्ट हमने दिखा दिया है। अब हम इससे बाहर निकलते हैं। आप लोग इसको डाउनलोड करिए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं लगा हुआ है। एकदम डाउनलोड कर लीजिए और तुरंत से पढ़ना चालू। आप हमेशा रेडी रहेंगे, हर चीज़ की जानकारी आपके पास इजीली अवेलेबल रहेगा। ये देखिए एक्सिस बैंक का केस है 29 सितंबर 2022 का ही। ये भी बहुत ही न्यू है, लेटेस्ट केस है। तो आप केस को ओपन करिए, अब पढ़िए, फुल जजमेंट ले लीजिए। बहुत ही मस्त चीज़ है भाई। हम कहेंगे जिसको भी जीएसटी समझना हो इस ऐप्स को डाउनलोड कर लो, बहुत ही अच्छी ऐप्स है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।